पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के पावर कॉरिडोर में एक ऐसी चर्चा धीमे धीमे घूम रही थी जिसे कोई खुलकर स्वीकार नहीं कर रहा था। एक ऐसी डील जो हथियारों की नहीं, कूटनीति के दबावों की भी नहीं, बल्कि साफ साफ पैसों की है। अरबों डॉलर का इतना बड़ा आर्थिक समझौता कि इसकी भनक भी ज्यादा लोगों को नहीं लगी। और अब पुतिन की भारत यात्रा से कुछ समय पहले ये $2 बिलियन का सौदा आखिरकार फाइनल सा हो गया है। लगभग 10 वर्षों तक चली बातचीत, कई बार अटके मूल्य और अनगिनत सीक्रेट मीटिंग्स के बाद दोनों देशों ने एक ऐसी डील को मंजूरी दे दी है जिसकी तैयारी भारत पिछले एक दशक से कर रहा था। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। भारत करीब $2 बिलियन में रूस से एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन लीज पर लेने जा रहा है। और ये फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस हफ्ते दिल्ली में है। इस सौदे को लेकर चर्चा काफी समय से थी, लेकिन कीमत को लेकर बातचीत अटकती रही। अब दोनों देशों ने समझौते पर हरी झंडी दे दी है और भारतीय अधिकारियों ने नवंबर में रूसी शिपयार्ड जाकर फाइनल निरीक्षण भी कर लिया है। उम्मीद यह है कि यह सबमरीन अगले 2 साल में भारत को मिल जाएगी। हालांकि परियोजना की जटिलता को देखते हुए इसमें थोड़ा समय और लग सकता है। ये लीज पर मिलने वाली रूसी सबमरीन भारत की नेवी में शामिल 2 मौजूदा न्यूक्लियर सबमरीनों से भी बड़ी होगी, लेकिन इसके इस्तेमाल की एक खास शर्त है, इसे किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ सवाल खड़ा होता है, फिर भारत इसे ले क्यों रहा है? क्योंकि यह सबमरीन भारत को अपनी बढ़ती न्यूक्लियर नेवी के लिए 2 बड़े फायदे देंगे। पहला, भारत के नाविकों को न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बियों की प्रशिक्षण और ऑपरेशन की उन्नत ट्रेनिंग मिलेगी। दूसरा, भारत आने वाले वर्षों में अपनी खुद की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन विकसित कर रहा है और ये रूसी सबमरीन उन तकनीकों और प्रक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रूसी सबमरीन भारत के पास 10 साल तक रहेगी। इससे पहले भी रूस की एक न्यूक्लियर सब भारत को लीज पर दी गई थी, जो 2021 में वापस चली गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाने के बाद भारत ने हाल के ही महीनों में रूस और चीन दोनों से रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदी कम करे और इसी दबाव में अमेरिका ने भारत के सामान पर 25% सेकेंडरी टैरिफ भी लगा दिया था। बावजूद इसके भारत रूस से न्यूक्लियर सब ले रहा है और अमेरिका व यूरोप से भी हथियार खरीद कर बैलेंस बनाए हुए है। यह भारत की रणनीति का हिस्सा है, किसी के साथ नहीं, सभी के साथ। भारत आज 17 डीजल संचालित सबमरीन चलाता है, लेकिन असली गेम चेंजर न्यूक्लियर संचालित सबमरीन साबित होती हैं। ये बड़े आकार की होती हैं, महीनों तक पानी के भीतर रह सकती हैं, दुश्मन की नजर से लगभग गायब रहती हैं और भारतीय और प्रशांत महासागर जैसे विशाल इलाकों में गश्त के लिए सबसे ज्यादा कामगार हैं। भारत के पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SLBM सक्षम है, जो देश को ट्राइएड परमाणु क्षमता देती है, यानी जमीन, हवा और पानी तीनों से परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता। अगले साल भारत की तीसरी बैलिस्टिक मिसाइल सब नेवी में शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा भारत 2 स्वदेशी न्यूक्लियर अटैक सब बनाने की तैयारी भी कर रहा है। ऐसे में रूस से मिलने वाली ये सबमरीन टेक्नोलॉजी, अनुभव और भविष्य की तैयारियों के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल आज विश्व में सिर्फ 5 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पनडुब्बियां बनाने व चलाने की पूर्ण क्षमता है: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। अब ऑस्ट्रेलिया भी ऑकुस समझौते के तहत अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से न्यूक्लियर पनडुब्बियां तैयार कर रहा है। दक्षिण कोरिया भी अमेरिका के साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ चुका है और ऐसे समय में भारत का रूस के साथ ये सौदा इसके क्षेत्रीय प्रभाव, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक रणनीति को और मजबूत करता है। पुतिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, जहां रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर अहम फैसले होने की उम्मीद है। इस बीच लीज पर मिल रही रूसी सबमरीन ने इस दौरे के मायने और भी बड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह सौदा सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि भरोसे का संकेत है। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है और भारत को यह न्यूक्लियर सबमरीन जब मिल जाएगी तो उससे भारत की ताकत कितनी बढ़ जाएगी और इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।